रविशंकर जी, बिहार के हेरिटेज को लेके आप काफ़ी काम कर रहे हैं। आपकी एक संस्था भी है योर हेरिटेज नाम से। सर, इसकी योजना कैसे बनी और क्यों ज़रूरत महसूस की आपने कि ऐसा कुछ होना चाहिए? जी सबसे पहले तो ये विचार मन में आया कि जब सर हम ताजमहल घूमने जाते हैं तो वहाँ हमें छोटा सा ताजमहल मिल जाता है। इवन अभी हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी भी गए तो वहाँ भी छोटा सा स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो मॉडल है वो हमको मिल जाता है। लेकिन बिहार में जहाँ पे विश्व विरासत स्थल दो है, एक महाबोधि है, एक नालंदा है, लेकिन हमको वहाँ भी मिनिएचर नहीं मिल पाता है। जी। तो चूंकि मैं नालंदा का ही रहने वाला हूँ, पावापुरी से हूँ, तो हमको पावापुरी में भी जल मंदिर के पास ताजमहल ही मिलता है। तो ये बातें हमको करती थी कि भाई हम लोग अपना मिनिएचर क्यों नहीं लाते हैं। तो हमने कई संस्थाओं को संपर्क किया लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। तो मुझे लगा कि एक कोशिश करनी चाहिए अपनी ओर से ही कि वो आए। तो हम लोगों ने सर जब मिनिएचर पे काम करना शुरू किया तो लगा कि नहीं, हम लोग एक पूरा एक इसको संगठनात्मक रूप में और एक स्टार्टअप सर हम लोगों ने शुरू किया। अपने एक पत्रकार मित्र के साथ ही एक स्टार्टअप की हम लोगों ने रूपरेखा रखी और बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने इसको अच्छा प्रोत्साहन दिया है। अभी तक उन्होंने अपने स्टार्टअप रजिस्टर्ड स्टार्टअप की सूची में इसको शामिल किया और उन्होंने 10 लाख रुपए का हम लोग को वित्तीय मदद की अभी तक के घोषणा की और उन्होंने दिया भी पैसे। और हम लोग सर उससे कई सारी चीज़ ला रहे हैं। मिनिएचर्स हैं सर, जो पुराने सील हैं सर, जो हमारे जो बिहार की थाती हैं, बिहार की विरासत है, हम लोग पुराने सील का भी रेप्लिका सर उसमें बना रहे हैं। तो उसको मॉन्यूमेंट्स के रूप में हम लोग दूसरों को पेश कर रहे हैं और ये बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। जैसे हमने नालंदा का एक सील बनाया है सर। तो नालंदा का सील जो है वो 10वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का अपना सील हुआ करता था, जो उसको अपने पुस्तकालय में मुहर लगाने के रूप में काम करते थे। अब आज से सर 1100 साल पहले यदि इसको देखा जाए तो 1100 साल पहले उन्होंने अपना सील बना लिया था और अभी वो ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है सर। 32-33 की खुदाई में वो मिला था, कनिंघम ने जब उसकी खुदाई कराई थी उसमें मिला था, वो ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। हम लोगों ने उसके रेप्लिका सर बनाया और उसको मॉन्यूमेंट्स के तौर पर लोगों को दिया जा रहा है। हम लोगों ने जल मंदिर का मिनिएचर बनाया है। हम लोगों ने अशोक ने, जो सम्राट अशोक ने अपने जो कैपिटल्स बनाए थे, चाहे वो लॉयन कैपिटल हो, चाहे वो बुल कैपिटल हो, चाहे वो एलिफेंट कैपिटल हो, तो उन सभी का रेप्लिका सर हम लोगों ने छोटे छोटे रूप में तैयार कराया है। हम लोगों ने गोल घर का गुल्लक भी बनाया है सर, कि बच्चे जो हैं हमारी विरासत से जुड़ें और उसमें वो गुल्लक के रूप में यदि वो प्रयोग करेंगे तो पहले तो वो जानेंगे कि वो है क्या। ग्रैंडरी के बारे में जानेंगे कि कभी उसका ग्रैंडरी के रूप में उसको बनाया गया था लेकिन कभी वो उपयोग में आया नहीं, और हम लोगों ने उसकी रिप्लिका के तौर पे लाया कि आप जमा ही करिए। भले वो अनाज जमा करने के काम में आता था, आज आप अपने पैसे जमा करिए और अपनी विरासत को अपने साथ रखिए। इसी प्रकार से हमने खिलौने बनवाए हैं सर। हम लोगों ने चंद्रगुप्त के, हम लोगों ने चाणक्य का, हम लोगों ने आर्यभट्ट के खिलौने बनाए हैं। तो जो हमारे कैरेक्टर्स जो हैं बिहार के, लोग बच्चे तो हमारे स्पाइडरमैन, डोरेमोन वगैरह से खेल ही रहे हैं जो हमारे, लेकिन हमारे जो कैरेक्टर हैं और बड़े वो स्टार रहे हैं एक समय में यहाँ के, तो उनके बारे में भी जाने। तो वो कैसे जानेंगे, तो हम लोगों ने गुड़िया के फॉर्म में उसको लाया है कि वो उसको खिलौने के रूप में वो जाने। तो ये इस तरीके से सर छोटी छोटी सी कोशिश है कि अपनी विरासत के बारे में हमारी जो नई पीढ़ी है वो रूबरू हो, वो जाने। यदि वो अपनी विरासत के बारे में जानेगी सर तो वो समृद्ध होगी अपने सांस्कृतिक रूप में, और जहाँ भी जाएंगे वो तो बिहार के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जाएंगे और वो वहाँ से अपनी विरासत को साथ में रखेंगे, लोगों को बताएंगे भी। तो वो हीन भावना की जो ग्रंथि रहती है वो कहीं ना कहीं टूटेगी और इससे है कि एक ब्रांड बिहार बनने में से थोड़ी सी मदद मिलेगी। अपनी ओर से जितनी भी कोशिश हो सके हम लोगों को करनी चाहिए, यही कोशिश। तो ये तो वस्तुओं के रूप में हुआ जाता है, पुस्तकों के रूप में भी कुछ ला रहे हैं सर पुस्तकों के रूप में सर हम लोग लगभग वो काम पूरा हो गया सर। हमने जितनी भी विश्व विरासत स्थली है और राज्य सरकार ने जिस विरासत स्थली को अपनी सूची में सूचीबद्ध कर रखा है, उस सब पे हम छोटे छोटे बुकलेट ला रहे हैं सर, क्योंकि उसकी भी कमी होती है। आप जाएं तो हमारे वहाँ पे मिलता नहीं है, तो छोटे छोटे बुकलेट फॉर्म में उसको ला रहे हैं कि वो संक्षिप्त हो, रोचक हो, जानकारी उसमें ज़्यादा हो, थोड़ी तस्वीरें अधिक हो, आजकल QR कोड, स्कैनर और इन सब चीज़ों का प्रयोग हो। तो हम लोग उसको फिर एक पुस्तक के रूप में लाएंगे। तो ये धीरे धीरे है कि एक क्रमवार कोशिश है जो हमको लगता है कि एक चलती रहेगी और अपनी विरासत के बारे में लोगों को जितना जोड़ने की कोशिश रहेगी ये सर आगे भी जारी रहेगा।
तो आपके इन प्रयासों के पीछे बिहार के युवा कितने आकर्षित हैं? सर आकर्षित हो रहे हैं। बिहार के युवाओं में आकर्षण देखा जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जब गोल घर का गुल्लक लाया तो कई सारे युवा हमारे आए, वो सोशल मीडिया पे देखने के बाद कि वो हमको चाहिए, हम दूसरों को गिफ्ट देंगे। और तो ये हो रहा है सर। हम लोग स्कूलों में एक गिफ्ट योर हेरिटेज कैंपेन चला रहे हैं सर, कि बच्चों को कह रहे हैं कि आप जन्मदिन पे एक दूसरे को उपहार देते ही हैं तो अपनी विरासत का आप उपहार दीजिए। जैसे आप यदि नालंदा के रहने वाले हैं और किसी मधुबनी के यहाँ जा रहे हैं तो आप नालंदा विश्वविद्यालय का एक छोटा सा प्रतिरूप उनको दें। और यदि आप दरभंगा के रहने वाले हैं तो वो कंदर्पी घाट का जो महाराजा का जो निशान है वो आप दें लोगों को। तो वो ये धीरे धीरे हमको लगता है कि आ रहा है चलन में सर। स्कूलों में जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे बच्चों के बीच ये लोकप्रिय हो रहा है। हमको लगता है कि ये पूरा मतलब एक इसके बारे में अवेयरनेस आएगा लोगों में जागरूकता आएगी, तो वो अपनी विरासत को न केवल महत्व देंगे बल्कि उसका उपहार भी प्रदान करेंगे और उस पर गर्व महसूस करेंगे। तो कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह की भी योजना है? सर इसके बाद डॉक्यूमेंट्री की योजना है सर। दरअसल टीम हमारी छोटी है और हम लोग उस छोटी टीम के सहारे ही अभी काम करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक व्यवसाय के रूप में सर आया नहीं है। क्योंकि दिल से जुड़ाव रहेगा तभी आप इसको लेकर के काम करेंगे, और वो व्यवसाय की तरह रिटर्न तो आपको देगा नहीं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि व्यवसाय तो बाद की चीज़ हो गई सर। हम लोग सबसे पहले लोगों तक जाएं तो सही, उनको बताएं तो सही, हमारी युवा पीढ़ी अपनी विरासत को जाने तो सही। वो जानेंगे तो आधा काम तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा। व्यवसाय यदि बनना रहेगा तो वो बन के रहेगा बड़ा, लेकिन यदि छोटी सी भी कोशिश रहेगी तो वो सर हमको लगता है कि अपनी ओर से जो क्या हम योगदान दे सकेंगे अपने राज्य को, ये रहेगी सर। मन में यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, और आप कामयाब हों, लगातार आगे बढ़ते रहें, और हमारी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं। और अगर किसी काम में आपके आ सका तो बहुत ही सुख होगा उसको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका उत्साहवर्धन हमको शुरू से मिलता रहा है। याद है जब गोलघर गुल्लक मैंने आपको वहाँ भिजवाया था तो आपको एक बार कष्ट भी हुआ, वो सही तरीके से इंडिया पोस्ट वालों ने नहीं उसको पहुँचाया तो लेकिन बाद में फिर हमने फिर कोशिश की कि सर के पास वो पहुँचे, तो आपका उत्साहवर्धन में मिला, बहुत अच्छा लगा। और उससे कई लोग है कि आपके जरिए लोगों ने जाना इसको, और जान के बाद है कि लोगों की दिलचस्पी हुई कि चलिए एक छोटी सी कोशिश तो हो रही है। और ये सर बहुत अच्छा लगा। तो आपका उत्साहवर्धन बतौर पाठक तो हम आपको पढ़ते ही रहे हैं सर बहुत लंबे समय से। जो जागरण में आपकी फिल्म समीक्षाएँ, फिल्म के ऊपर आलेख जो आते थे, लेकिन बतौर व्यक्ति भी ह्यूमन बीइंग भी आपकी मदद हम लोग को काफ़ी अच्छी रही है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद।